मेरे लिए उसको शब्दों में बताना संभव नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ 3 दिन पूरी तल्लीनता से उन टेक्निक्स को उनको करेंगे, तो फिर वो आपका अनुभव होगा, आप उसको समझ पाएँगे। क्योंकि वो एक अलग स्थिति में कागज़ों पे उतरे हुए कुछ सूत्र हैं, जिनको गुरुओं के आशीर्वाद से और समाज तक, या जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, बच्चे, जवान, बूढ़े, वृद्ध, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो फिर आसपास की चीज़ों का सहारा लेकर ही बताया जा सकता है। तो ये सारी टेक्निक्स काफ़ी गहरी हैं, लेकिन फिर तालमेल बनाना पड़ता है, क्योंकि जो सांसारिक लोग हैं उनको वही समझ में आता है जो समाज में है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती है। ओजिमा एनर्जी बॉडी पे काम करता है, इसलिए मैंने कहा कि हर चीज़ के दो रूप हैं, एक फिजिकल, एक एनर्जी बॉडी। या हम जनरली सांसारिक भाषा में कहते हैं शरीर और आत्मा, जबकि एनर्जी बॉडी अलग है। तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। अगर हम फिजिकल बॉडी तक ही रह जाते हैं, काफ़ी लोग रह जाते हैं, साथ बैठते हैं, उठते हैं, और ये अक्सर जो भी जिज्ञासु हैं, जो प्यासे हैं, उनके साथ हमेशा ये चीज़ घटती है कि कोई भी व्यक्ति जब काफ़ी दूर होता है, जैसे दूर से लोग आते हैं, तो एक अलग भाव होता है। फिर जो पास आता है वो व्यक्ति, तो चीज़ें और फिजिकल रूप में सामने आती है, तो जो एनर्जी है, जो रूह है, जो आत्मा है, उससे कनेक्शन हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि संसार में हम जो चीज़ देखते हैं, और वो जनरली ये लगता है कि ये व्यक्ति भी सब ऐसा ही है, ऐसा अक्सर होता है सभी के साथ। तो कुछ गहरे लोग होते हैं जो केवल आत्मा या एनर्जी को समझ पाते हैं। तो यहाँ मैं जो बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी चीज़ें वो फिजिकल फॉर्म में नजर आएंगी, उनकी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करनी है। वो सारी टेक्निक्स बहुत डीप, बहुत गहरी है, लेकिन कि उसको बताने का कोई और तरीका ही नहीं है। तो फिजिकल फॉर्म में ही बात करनी पड़ेगी, जो संसार के लोग जानते हैं, बस थोड़ी सी उससे ज़्यादा गहरी हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे जो एनर्जी है, या एनर्जी के पीछे जो जिसम रूप आत्मा कहते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश है। और संसारी और आध्यात्मिक में यही अंतर है। आध्यात्मिक जो यात्रा में व्यक्ति है, साधक है, वो ऑरा, एनर्जी बॉडी, आत्मिक जो उसका है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो हमारे सबके पास है, सभी के पास है। अक्सर हमारे साथ क्या दुर्घटनाएं घटती है सबके साथ, हम फिजिकली कनेक्शन बनाते हैं सबसे, तब हम बहुत प्रेमपूर्ण भी होते हैं, और बहुत वही व्यक्ति से प्रेम कर देते हैं, वही व्यक्ति नफरत का कारण भी हमारा बन जाता है, क्योंकि हमें यही पता है एनर्जी का कभी कनेक्शन नहीं हम बना पाते। तो यहाँ जो लोग 3 दिन रुकेंगे 3 दिन के में, जो लोग 6 दिन रुकेंगे, तो एनर्जी से कैसे कनेक्शन बनाया जा सके। और यहाँ पर जो भी इस पृथ्वी पे घट रहा है, केवल एनर्जी घटा रही है। ये साइंस हर व्यक्ति को, हर साधक को पता होनी चाहिए। ये फिजिकल का रोल तो बहुत कम है, बहुत ही कम। जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं, पहले सबसे पहले उनकी एनर्जी टकराती है, और एनर्जी कनेक्शन बना लेती है, और वहां पर डिसीजन अंदर होने शुरू हो जाते हैं, क्या घटना होनी है, क्या इसका परिणाम आना है, एनर्जीज। तो अगर हम एनर्जीज को समझेंगे, तो इस संसारिक जीवन में हम ये लाभ ले पाएंगे कि ये एनर्जी ही सारा काम कर रही है। हर व्यक्ति से जैसे ही मैं कहीं संपर्क में आता हूँ, तो दोनों की एनर्जी आपस में मिलती है, फिर हमारे फिजिकल जो है वो टच बनता है, या बातचीत होती है, फिर हमारी धारणाएं, जो हमने सीखा, वो चीज़ें बाहर आती है। तो सांसारिक जीवन में
हम एनर्जी को अपनी कैसे क्योर करें, कैसे और प्योर बनाते जाए, ताकि उसका ऑरा अपने काम अपने तरीके से कनेक्शन बनाकर सांसारिक जीवन में अपने, जो जरूरी भी है, हम और तरीके भी तो अपनाते हैं। हर व्यक्ति तरह तरह की टेक्निक्स, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे संपर्क हो, जो भी हैं सांसारिक चीजें, उनका प्रयोग भी तो करता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति उस एनर्जी को प्योर करते हुए भी उसका कनेक्शन बना सकता है। तो ब्रह्मांड तो अपने तरीके से काम कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है, अच्छे के लिए भी कर रहा है, बुरे के लिए भी कर रहा है। तो ये तो सांसारिक लाभ हुआ। आध्यात्मिक लाभ ये है कि ओजिमा का अपना अनुभव है, शायद हो सकता है कल को आपका भी हो, जो लोग हैं, कि हम बचपन से हम हमें ईश्वर के बारे में बताया जाता है, हर संप्रदाय में बताया जाता है, और अच्छी चीजें, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जाना गलत नहीं है, बहुत उद्दंडों से हम बच जाते हैं, गलत कामों से बच जाते हैं, उन चीजों से। लेकिन जिसकी खोज में हम निकले हैं, और सबको निकलना है, क्योंकि वो हमारे बीइंग में बैठा है, जो बिंदु रूप में बैठा है, बहुत सूक्ष्म बिंदु रूप में बैठा है, जो हमें बार बार ये एहसास कराता है, नहीं तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें कहीं जाना है, तुम अपना पूरा विस्फोट करो, तुम फैलो, जिसके लिए हम हर व्यक्ति किसी भी संप्रदाय में अच्छा बुरा किसी न किसी रूप में उसे खोज रहा है। वो बिंदु जो हमें बार बार एहसास कराता है फैलाने के लिए, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं। और वो जो सुप्रीम पावर है, जो बहुत, जो सबको संभाले हुए, वो बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म का मिलन हो सकता है, फिजिकली कभी भी मिलन संभव नहीं। तो बहुत लोगों की धारणाएं टूटते हैं, मंदिर मस्जिद में पूजा करते समय, गलत नहीं है, वो चीजें घट रही हैं, वो हमारी मानसिक जो मनस की जो हमारी तरंगे वो घटा रही है हमारे साथ। वो तो सभी की घटा रही है, अच्छों के भी बुरे के भी हो रही है। लेकिन वो क्या है जो अंदर खोज है, जो सब कुछ पाने के बाद भी आदमी कहता है नहीं अधूरा, नहीं अधूरा, वो क्या चीज है? वो तो जब तक हम अपनी एनर्जी को नहीं जानेंगे, एनर्जी पे काम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। यहां पर भी जो चीजें तुम्हें कराई जाएंगी, कहीं पर भी कोई भी चीजें कराई जाए, कहीं पर भी गहरी से गहरी, वो सब मानसिक ही है, आध्यात्म से उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मानसिक क्रियाएं हमें आध्यात्म के करीब लाती, हमें उसमें दूर बनाती है कि ये कुछ और है जिसे तुम्हें पाना है। कि एक मानसिक तल संसार में चल रहा है, सबकी तरंगे तरह तरह की चीजें घटा रही हैं। एक मानसिक तल आध्यात्म है, जो तरंगे उसकी उसे आभास कराता है, वो कहता है नहीं ईश्वर मेरा साथ दे रहा है। ईश्वर नहीं, अभी भी मनसी काम कर रहा है, लेकिन वो एक पॉजिटिव वे में कर रहा है। लेकिन उसे जानते जानते एक दिन जानते नहीं ये भी नहीं है, सब चीजें होने के बाद, बड़े से बड़ा हेलर बनने के बाद भी नहीं ये भी नहीं है। पता नहीं कितने गुरु छू कर ठीक कर देना, आशीर्वाद दे कर देना, मुंह से वाणी निकल गई, और लोगों का, शिष्यों का उद्धार हो गया, लेकिन ये भी नहीं है। तो क्या है कि कुछ है ही नहीं। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं वहां पहुंचाती है कि है ये भी नहीं। तो कहने का अर्थ ये है 3 दिन 6 दिन फिजिकल से वो जो दूसरा एनर्जी है उस पर ध्यान दिया जाए, और वो एनर्जी पे ध्यान दिया जाएगा तो आपके बहुत बहुत अंदर जाने अंदर, क्योंकि 3 दिन इतने कम है, 3 दिन मजबूरी है। कि कैसे आएगा आज का व्यक्ति 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कैसे आएगा, कहाँ निकाल पाएगा समय? ये नहीं कि अब ये नहीं कहा जा सकता इस व्यक्ति का अध्यात्म में मन नहीं है इसलिए नहीं निकाल रहा है। अब इस कदर बंध चुका है, निकाल ही नहीं सकता है। निकालेगा तो इतना कुछ बिगड़ जाएगा, बेटा उधर चला जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बिजनेस में ऐसा लॉस हो जाएगा, इस कदर बंध चुका है व्यक्ति। तो इसलिए 3 दिन के लिए आओ, तैयारी करो थोड़ी सी। तो 3 दिन में तो आपका जो मनस तैयार करे वही बाहर आएगा अभी निकल के, लेकिन उसे आने का मौका नहीं हम दे रहे, वो ढक्कन खोल नहीं रहे। वो ढक्कन भी खोले, ये नहीं कि, ये तो बिल्कुल सोचिए ना कि हम कोई आत्मिक शक्ति या कोई ऐसी चीज से हमारा साक्षात्कार हो जाए।
ऐसा नहीं। लेकिन वो जो गंद पड़ा है और उसके ऊपर ढक्कन है और ढक्कन के ऊपर एक साफ सुथरा पानी चल रहा है, हम समझ रहे यही है, हम बहुत सही हो गया है। सुबह को आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, सब चीज है, सुख संपन्नता है। लेकिन अवसर आता है, अवसर आते ही सारा वो लावे की तरह निकल के बाहर आता है। तो उसको सहजता से बाहर निकालना, वो सारी प्रक्रिया है। तो ये मेरा 3 दिन के लिए कहना था। और उसके लिए कुछ नियम हैं, जो उन नियमों को जितनी गहराई तक उतर जाएगा वो कुछ पा लेगा। और पा लेने में क्या होता है, हमारा साहस बढ़ता है। अन्यथा क्या होता है, हम करते हैं, बार बार टूटते हैं, करते हैं, बार बार टूटते हैं, हौसला कम होता है। और हम कहते हैं नहीं, संसार ही ठीक है, धन भी इनके पास, सब कुछ है, नेम है, फेम है, लेकिन हम तो आध्यात्मिक है कि हम तो ये भी नहीं रह गए। लेकिन आध्यात्मिक संसार के व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, सुबह को निकलता है, शाम को निकलता है, जिसको दुकानों पे किसी कब्जे करना है, जिसको जमीनों पे कब्जे करने, आज दिल्ली जाना है, आज राजनेता से मिलना है, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति उतना तब कर रहा है? क्या कर रहा है? वो 4 बजे भी उठता है, वो 12 बजे घर में घुस के 4 बजे भी उठता है। चाहे उसका आकर्षण धन का हो, चाहे उसका आकर्षण नेम फेम का हो, क्या हमारा आकर्षण वो परम शक्ति के प्रति उतना है? तो फिर हम कैसे उसे गलत कह सकते हैं? तो खैर, अब मैं कुछ नियमों को बताऊंगा। और नियम को बताने के लिए सुनना जरूरी है। और सुनने की तो एक ही तरीका है, हम पहले ध्यान में जाएं। हम वहां पहुंचे तो जाइए जो जिसको सुनाना चाह रहे हैं। इन कानों ने तो बहुत चीजें सुन रखी हैं ऊपर ही ऊपर, लेकिन वो जो बीइंग में जो वो पकड़ लेगा तो अंदर प्रवेश कर जाएगी। और अगर हम वहां तक नहीं पहुंचे ऊपर शब्द, तो शब्द ही रह जाते हैं। इतनी किताबें पढ़ लेते, इतने ग्रंथ पढ़ते हैं हम लोग, इतनी गुरुओं की वाणियां सुनते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो इसलिए ध्यान वहां अवचेतन में, जिस अवचेतन को इतने समाज के लोगों ने, माता पिता, शिक्षक, पड़ोसी, मामा, चाचा ने इतना भर दिया, उस अवचेतन को खाली करके अब कुछ और उसमें डाला जाए, जो हमारी यात्रा आंतरिक। तो मैं ध्यान थोड़ा कराऊंगा, 2-3 मिनट का ध्यान होगा, ज्यादा नहीं होगा। फिर मैं अपनी, ताकि आप उन बातों को, लाइटें बंद कर दें। ध्यान की सबकी प्रक्रिया अपनी अलग अलग है, आपकी कोई प्रक्रिया हो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं, मतलब तो अंदर जाने से है। तो किसी तरह से भी आप जैसे भी सहूलियत से बैठ सकते हैं। पहला नियम है, रीढ़ सीधी रहे, लेकिन रीढ़ तनाव रही सीधी रहे। अगर रीढ़ ही तनाव बन गई तो ध्यान में कहाँ जाएंगे? तो रीढ़ सीधी रहे, लेकिन तनाव रहे सीधी रहे। कोई दीवार के सहारे बैठ के करना चाहता है, दीवार के सहारे बैठ के कर सकता है, लेकिन मन तो, जो हमारा काम है वो तो अंदर जाने से, अंदर जैसे भी जा सकते हैं। आप जाएंगे, थोड़ा सा रीढ़ सीधा करें, गर्दन को थोड़ा सा अंदर ऐसे खींचिए जैसे कभी कोई पक्षी आपने देखा हो, कबूतर, बत्तख, वो ऐसे गर्दन हिलाती है ना, वो तो हिलाती है, बाहर लाती है, बस आप अंदर लाएं, बाहर ना ले जाएं। फिर हल्का सा अंदर खींचे ताकि क्राउन आपका आकाश की सीध में आ जाए। आंखें बंद कर लें, श्वास को सहजता से शांत होने दें। शरीर मेरा जमीन पर रखा है, उसको महसूस करें। अपने शरीर के स्पर्श को महसूस करें। मेरा शरीर, मेरा मांस मज्जा का शरीर मैं नहीं, मेरा शरीर। महसूस करें अपने पेट को, मेरा पेट मैं नहीं, मैं हूं शरीर में, शरीर से जुदा। कमर को महसूस करें, मेरी कमर। अपने कंधों को महसूस करें, मेरे कंधे मैं नहीं, मांस मज्जा का मेरा शरीर। सिर को महसूस करें, आती जाती श्वास को देखें।
देखें एक वायु नासिका से अंदर जाती है, कहां तक जाती है? गले तक जाती है, छाती तक जाती है, पेट तक। देखो कहां जा रही। ना उसे लंबा करना है ना छोटा, बस देखो। अब ये बाहर आ जाती है, देखो नासिका से बाहर आती, देखो। फिर ये अंदर जाती है, नासिका से टकराती है, गले से टकराती है, छाती तक। अब देखो ये कहाँ मुड़ रही है, देखो इसको। छाती तक आते हुए, गले तक आते हुए, नासिका से बाहर आते, देखो। देखो बाहर कहाँ जा रही है, मुड़ी, कम मुड़ी। अब देखो नासिका के अंदर की परत पर टकराते, देखो गले के अंदर की परत पर। अब देखो कहाँ कहाँ। इसके साथ साथ नासिका से बाहर आ जाओ। अब नासिका इसी श्वास के साथ अंदर प्रवेश कर जाओ। शरीर में हूं, शरीर नहीं हूं। बस हो जाओ, मैं बस हूं। कानों को खुला रखो। जितनी ध्वनियां आसपास हो रही हैं उनके प्रति जागो। सुनना नहीं है, जागो। मैं हूं शरीर में, शरीर से जुदा, जागा हुआ। बाहर की ध्वनियां, हॉल के अंदर की सूक्ष्म ध्वनियां, बस जागो। हृदय को खोल दो। जो हृदय केंद्र है उसको खोलो। चेहरे पे हल्की स्माइल रखो। ध्यान हृदय पर ले जाओ। सहज हृदय, जिससे सुबह को पुष्प होते हैं ना, फूल खिलते चले जाते, खुलते हैं, खिलते हैं, खुलते हैं, ऐसे हृदय तरंगायित हो रहा है, चारों ओर खुल रहा है। एक हल्की स्माइल। हृदय में अपने गुरु का, अपने ईश्वर का ध्यान करो और बड़े प्रेम से, जैसे एक भक्त अपने ईश्वर गुरु के दर्शन से जो फील करता है, ऐसा महसूस। अर्थ है हृदय की थोड़ी खिलावट का, खुलेपन का। और सदगुरु ओशो की वाणी सुनेंगे 2 मिनट का, फिर अपनी बात को शुरू करेंगे। आदमी ऐसा है जो सभी दिशाओं में, बिना संयम के आदमी ऐसा है जो सभी दिशाओं में भाग रहा हो, जिसे ठीक पता ना हो कहां जाना है, जिसे ठीक पता ना हो क्या पाना है, जिसका कोई लक्ष्य ना हो। बिना संयम का जीवन ऐसा है जैसा अंधेरे में अंधा आदमी तीर को चला ले। संयम का जीवन है लक्ष्य का ठीक बोध, निशाना, और तीर को उसी दिशा में छोड़ना है जहां लक्ष्य। अगर तुम कहीं भी तीर को छोड़ दोगे, अगर किसी भी दिशा में छोड़ दोगे, अंधेरे में और अंधे की भांति, कोई संभावना नहीं है कि तुम किसी स्थिति को उपलब्ध हो पाओ। कोई सिद्धि संभव नहीं है बिना संयम के। तो संयम का पहला अर्थ तो यह है एक दिशा, एक गंतव्य। गंतव्य जैसे ही तुमने पकड़ा, उस गंतव्य के विपरीत जो भी है उसे छोड़ने की सामर्थ्य इकट्ठी करनी पड़ेगी। जीवन में सभी कुछ नहीं पाया जा सकता। अगर तुम एक चीज पाना चाहते हो तो 1000 चीज छोड़नी पड़ेगी।
जिसने सभी को पाने की कोशिश की, वो बिना कुछ पाए समाप्त हो जाता है। पाने का अर्थ ही है कि तुमने चुनाव किया, तुम मुझे सुनने चले आए हो। तुम्हें बहुत कुछ संयम करना पड़ा है इस चुनाव के लिए भी। कुछ काम अधूरा है जो तुम घर पे छोड़ आए। इस समय का दूसरा उपयोग भी हो सकता था। तुम बाजार में धन कमा सकते थे। इस समय की उपयोगिता बहुत थी, लेकिन तुमने एक निश्चय किया है, तुम यहां चले आए हो। इसका अर्थ है तुमने कुछ छोड़ा है। इस समय से जो जो संभावनाएं थी वो सब तुमने छोड़ी और एक संभावना को चुना है। प्रत्येक क्षण की अनंत संभावनाएं, एक एक पल हजारों दिशाओं में ले जा सकता है। जो आदमी वेश्या के घर गया है वो मंदिर का त्याग करके गया है। वो मंदिर में ही जा सकता था, उसने संयम रखा है मंदिर न जाने का। जो मंदिर गया है वो भी वेश्या के घर जा सकता था, उसने भी संयम रखा है वेश्या के घर न जाने का। और हजार संभावनाएं थी। एक एक कदम तुम उठाते हो तब तुम हजारों कदम छोड़ते हो। जो चलता ही नहीं उसे ही संयम की जरूरत नहीं है। जो भी चलेगा उसे तो बोधपूर्वक चुनाव करना होगा। एक एक कदम तो दिशा, मार्ग, लक्ष्य। और जब इन तीनों का तालमेल बैठ जाता है तब तुम्हारे जीवन में संयम की उपलब्धि होती। नानक कहते हैं जिलदेन। तो हमें जो भी 3 दिन के लिए या 6 दिन के लिए हैं इस संयम का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। लाइट खोल दीजिएगा। आंखें खोल सकते हैं। और अब कल से जिन नियमों का हम लोग पालन करेंगे, प्रिय साधकों, इन 3 दिवसीय साधना शिविर का संबंध ओजिमा में गहरे से गुजरने का है, किसी लेवल लगाने का नहीं है। प्रशिक्षकों का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ऊर्जा के कुछ ऐसे गहरे प्रयोगों से गुजारा जाए जिन सूत्रों के सहारे आप इस पृथ्वी ग्रह पर आसानी से आनंद में जीवन को उपलब्ध हो सकें। तो यहाँ कोई आत्मा परमात्मा की बात नहीं है। पहली बात है, इस जीवन में आनंद में कैसे जिया जा सकता है, तो पूरा जोर इस पे ही रहेगा कि जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, केवल हमें अपनी एनर्जी को बदलना है, केवल एनर्जी को। उस सूत्र को सीख कर यहाँ जाएंगे तो पहला एक साहस बढ़ेगा। वो पहला पड़ाव है कि जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम आज तक दूसरों को बदलने में लगे रहे तो कुछ हाथ नहीं लगा, हम और गंदे होते चले गए। लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को बदला तो सारा जगत बदलना शुरू होता है। केवल काम अपने पे करना है ओजिमा के अनुसार। इसके लिए अनिवार्य है कि 3 दिन जितना भी संभव हो सके 2 इंद्रियां, आंख व जिह्वा से बहने वाली ऊर्जा पर अधिक से अधिक नियंत्रण पाए, क्योंकि हमें ऊर्जा को क्रिएट करना है। बहुत ऊर्जा की जरूरत रहेगी। आंखों से ऊर्जा निकलेगी, मुंह से निकलेगी तो वर्तुल नहीं बनेगा। वर्तुल अगर एक बार बनाना आपको आ गया एनर्जी का, तो एनर्जी का हास नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता कभी भी। फिर आप कहीं पर भी, बहुत ऐसी जगह है जहां आपको ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ऊर्जा का अगर वर्तुल बन गया तो ऊर्जा और बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी। और एनर्जी का तो सारा खेल है, पूरा जगत एनर्जी से चल रहा है। वे 3 इंद्रियां कान, नाक व त्वचा को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाने में भरपूर सहयोग करें। कानों को खुला रखना होगा, नासिका को खुला रखना होगा, आसपास की गंध, आसपास की ध्वनियाँ, उनके प्रति होशपूर्ण चलते हुए ये कल से प्रयोग होंगे। आप ऊपर जाके आपको पहले आभास करना पड़ेगा भोजन में क्या बनाया, किस तरह की गंध आ रही है,
है ना। आसपास जो धमनियाँ हो रही हैं, सूक्ष्म धमनियाँ हो रही हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म धमनियाँ हो रही है, रात को सोते वक्त आसपास कैसी धमनियाँ हैं, यहाँ तो आपको बहुत नेचुरल रूप से वो ध्वनि सुन जाएगी जो हॉल में नीचे रुकेंगे, जो सहज काफ़ी साधना के बाद हमें महसूस होता है। उसमें अगर सो पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको होशफुल रहना है। तो इसमें ये सारे नियम है ना यहाँ लगा दिए हैं, अगर बाद में भी पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। इसलिए शिविर के दौरान अति आवश्यक संवाद की ही अनुमति होगी। शिविर के 3 दिन तक मौन रूप देने का प्रयास सभी ओजिमा साधकों की प्राथमिकता रहेगी। सभी साधकों को एक नोटबुक दी जाएगी। अति आवश्यक कार्य हेतु साधक नोटबुक्स में लिखकर ही अपने भाव को प्रकट करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखें कि आप जितना भी मौन रह सकें। मतलब हमारे यहाँ ओजिमा में परिभाषा है ध्यान की, भीड़ में अकेले होने की क्रिया। भीड़ में अकेला हम कैसे हो सकते हैं? भीड़ में है लेकिन अकेले, और ये बिल्कुल सत्यता है, हम अकेले ही। हमें लगता है लेकिन हम अकेले हम आए थे यहाँ, एक दिन अकेले हम यहाँ से जाएंगे, अकेले की ही यात्रा और किसी की यात्रा नहीं। तो निश्चित रूप से मन होता है, इतने लोग आए हुए हैं, पंजाब से हैं, मोहब्बा से हैं और बनारस से हैं, अलग अलग जगह से, मन होता है लेकिन जाने आप कौन क्या। मेरी बात है कि इतना भी कोशिश न करें। ईश्वर ने अवसर दिया तो आप फिर मिलेंगे इनसे, लेकिन इतना भी हमने रूम में कहा आप बस यहीं से शुरू हो गया। लेकिन एक ऐसा कि मेरे रूम में एक व्यक्ति ठहरा हुआ है वो मुझे पता ही नहीं, एक ऐसा अभ्यास। तो ये तैयारी वहां की है जो कभी तुम्हें करनी है और पड़ाव से करनी है। एक एक पड़ाव है, यहां से शुरुआत करेंगे तो उन पड़ाव से गुजर जाएंगे। बहुत एकदम कोई बात जरूरी होगी कि यार ये तो जरूरी है, पानी में बोतल में पानी खत्म हो गया, वो पानी किससे पूछे, चलो आज बिना पानी के। ये जो आपके अंदर शक्ति का जन्म होगा, मैं ये नहीं कह रहा पानी ले, मतलब उदाहरण दिया, पानी ले सकते हैं बाहर से, लेकिन एक स्थिति वो है नहीं, ये चीज यहां पर नहीं, चलो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसी स्थिति में अपने आप को, जो मन एकदम से ऊर्जा छोड़कर अपने काम को मन फिर जीत जाता है, हावी हो जाता है, उस मन को समझना। विचरण करते समय, मतलब जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, डिनर ऊपर होता है या आपस में हॉल में भी कहीं चलेंगे, आंखों पर अर्ध या पूर्ण पट्टी बंधी रहे। जो पट्टी यहाँ आपको दी जाएगी उस में सब आगे का दिखता है, टक्कर नहीं लगती। लेकिन अगर अभ्यास की कमी है तो आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर आप पूरी पट्टी के साथ अपना अभ्यास कर सकते हैं तो पट्टी पूरी रही आंखों को केवल तभी, अन्यथा आप अपने साथ आंखें बंद करके रहेंगे। जब कोई चीज दिखाई जाएगी आपने आंखों की पट्टी खोली, आप ऊपर जा रहे हैं डिनर के लिए, आंखों की पट्टी खोली। और अगर आपको लगता है चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, तो ऐसे भी कोई बाध्यता नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, हमारा उसमें सहयोग रहेगा। कोई भी साधक व्यर्थ में दाएं बाएं नहीं देखेगा, ये विशेष। वैसे तो पट्टी इसीलिए लगाई जाती है, लेकिन फिर भी कौन बैठा मुझे पता ही नहीं, मेरे बराबर कौन बैठा नहीं पता ही नहीं, आके बैठ, भीड़ में अकेले होने की प्रक्रिया। सभी साधक समूह में अकेले होने के अभ्यास को महत्व देंगे। समूह में लेकिन सब अकेले, मैं यहाँ अकेला हूं। चलते बैठते सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना आवाज किए गंध व ध्वनियों के प्रति सजगता के प्रयोग करेंगे। आप ऊपर जा रहे, इधर जा रहे, यहाँ कैसी स्मेल है, जिस रूम में जाएंगे यहाँ कैसी स्मेल है, अच्छी बुरी, चलते हुए नासिका को पूरा, ध्वनियां आसपास किस तरह की ध्वनियां हो रही है, ये सब। जब चलेंगे पैरों की आवाज ना हो, इसमें लिखा नहीं है, मेंशन नहीं हो पाया इस बार। हमारे यहाँ होता है चोर की भांति चलना। जब चोर कभी चोरी करता है तो सबसे बड़ी ध्यान की क्रिया है, वो आपके घर में भी आता है, चोर भी रहता है, निकल भी जाता है, हमें पता नहीं लगता। चोर की भांति मतलब ऐसे चलो आवाज ही ना, गेट से भी निकले धीरे से, चप्पलों की आवाज ना हो, चलने की आवाज ना हो, धीमी धीमी। इसलिए मैं बराबर ग्रुप पे लिखता रहा हूँ कि इन सब चीजों का ध्यान करते रहे, क्योंकि वहां एकदम से फिर बड़ा अटपटा लगता है अगर हमारा अभ्यास नहीं होता है। तो भी घबराना नहीं, आवाज हो जाती कुछ भी, आप होशफुल रहे, आवाज फिर धीमे कर रहे, फिर धीमे,
श्वास की गति शांत रहें, धीमी रहें। बीच बीच में स्टॉप मेडिटेशन के प्रयोग होंगे। अचानक कोई भी सीन यहाँ से आपके मिजाज स्टॉप बोलते हैं तो आपको वहीं पर रुक जाना है। ये बहुत बड़ी ध्यान क्रिया है। तो जैसे ही स्टॉप बोला जाएगा वहीं आप रुक गए तो आपको अपने पर आ जाना है। और ये ध्यान है वो मेरा श्वास पे ध्यान नहीं था। फिर उसमें हम लोग मुंह बोलते हैं, मुंह भी नहीं बोला जाएगा इस बार। तो स्टॉप आप अपने आप वापस आ जाएंगे। आपको ये नहीं है कि बस आपको ये याद दिलाया कि आप कहीं और तो नहीं पहुंच गए। आप भोजन करें वो स्टॉप, आप रुके, वापिस आए, फिर भोजन शुरू कर दें। पहले काफी देर तक रखा जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। बस आपको ये याद दिलाया जा रहा कि मेरे विचार वहां चले थे, मैं वापिस आ गया। अब मेरा ध्यान वहां था, फिर मैं वापिस आ जाए। फिर यहाँ जो टेक्निक्स कराए जाएंगे, जिन केंद्रों के बारे में बताया जाएगा, फिर उन केंद्रों पे वापिस आना है। रात में अपने दिन भर के अनुभव साधना डायरी में, एक डायरी मिलेगी आपको। लिखने के पश्चात ही निंद्रा योग में प्रवेश करें। निंद्रा योग, निंद्रा योग का मतलब धमनी के साथ जब हम बहुत सहज होशपूर्ण होकर सोते हैं तो नेचुरल जो ध्वनि अस्तित्व की है, और वो अस्तित्व की ध्वनि हमारे अंदर की ध्वनि से कनेक्शन बनाती है। वो ध्वनि है हमारी एनर्जी की ध्वनि। एनर्जी को हम मौका देते हैं होशपूर्ण होकर, उसे सुनते सुनते वही ध्वनि सारी क्रिएट करती है, आपका मार्ग बनाती है अंदर का। तो उसके प्रति होशपूर्ण होकर निंद्रा योग और से। लेकिन तनाव भी नहीं ले लेना है। ध्वनि नजर नहीं आ, ध्वनि सुनने तो तनाव हो गया, नींद चली जाएगी। नींद में जाएं लेकिन सहज होकर आप कानों को खुला रखें निंद्रा योग में सहजता से। मैंने ग्रुप पर लिखा था कि मोबाइल का बिल्कुल बंद होगा। पहले हम मोबाइल लेते थे लेकिन अब लेते नहीं है, हम आप पर ही छोड़ते हैं। जहां आपने एक फोन किया, आपने अपना सिस्टम तोड़ दिया, वो मन की प्रक्रिया तोड़ दी। तो वहां पर अगर हो ना भी कह कर आए हो, मैं ग्रुप पे लिखा था अपने परिवार को कह कर आए, हम 3-4 दिन बाद ही बात करेंगे शिविर के बाद, इस बीच में कोई बात नहीं करेंगे। फिर उसमें मैंने एक नंबर मेंशन किया था। तो वो नंबर ये था कि अगर विषम परिस्थिति अभी कभी कभी हो जाती है परिवार में, किसी कोई चीज पूछनी बहुत जरूरी हो जाती है, तो उस नंबर पे फोन करेंगे परिवार के लोग और वो हम उस व्यक्ति से बात करा देंगे कि घर में कुछ जरूरी है। अन्यथा आप इतने अपने में रहें और इन अवसरों को चूके ना। ये बहुत, देखो इतना पैसा लगा के इतनी दूर से इतना काम छोड़ कर आए हैं, अगर अभी भी संसार यहाँ रहेगा तो यह संसार नहीं रहना चाहिए। यहाँ सब अकेले बस 3 दिन को पी जाओ पूरा, ऐसा पी जाओ कि आप वहां छू जाओ, बहुत गहरे तक छू जाओ। तो फिर आप वहां पर भी, फिर कहीं पर भी होंगे, आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। फिर आपको टेक्निक आ गई, फिर आप कहीं पर भी आप ध्यान में हैं। ध्यान का मतलब होशपूर्ण है। बाकी तो सारे काम सांसारिक सांसारिक की तरह ही होंगे। सांसारिक काम आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से नहीं होते हैं, पर तरीका बदल जाता है। करने तो वही होंगे, हम संसार में तो काम तो हमें वही करने पड़ेंगे सारे, जो सुबह से लेकर शाम तक हमें करना पड़ेगा, तरीके बदल जाएंगे। तो वो ध्यानस्थ अवस्था में जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं तो वो चीजें सहज होती हैं, और जो उसकी प्रभाव हम पे पड़ने होते हैं निगेटिव पढ़ नहीं पाते, और हमें पता होता है अस्तित्व काम कर रहा है। अस्तित्व हम देखेंगे तो अस्तित्व ही काम कर रहा है, और कोई, हम तो बिना बात बीच में आ रहे हैं, हमें करने की जरूरत क्या है? हमें तो जरूरत ही नहीं है, सारा अपने आप कर रहा है। यही ध्यानी को एहसास होता है आखिर में जाके, उसको पता लगेगा इतना तो मैंने ये तो किया है, किसी ने, वो कर ही रहा है। तो इतनी बात कुछ नहीं है ना। तो ये मेरी बात तो खत्म हो गई है, और कल का रूटीन में बता देता हूँ। रूटीन बहुत सी बार थोड़ा चेंज हो जाते हैं। वैसे यहाँ लगा हुआ है फिर भी मैं प्रातः 6:30 बजे से 7:45 बजे तक प्राणायाम विज्ञान कक्षा, मतलब हम लोग साइंस पे काम करते हैं। प्राणायाम की पूरी साइंस बताएंगे, कैसे कैसे किन केंद्रों से होकर कैसे श्वास, कैसे कौन कौन सी नाड़ी किस तरह से काम करती है। तो प्राणायाम विज्ञान संस्था रहेगी। तो उससे पहले यहाँ पर सब लोग उपस्थित हो जाए, और आकर बस अकेले कहीं पर भी बैठ गए, दीवार के सहारे कैसे भी आप बैठ के बस अपने आप में। फिर 15 मिनट का एक ब्रेक होता है। फिर 8 से 9 योगासन विज्ञान, आपको आसन कराए जाएंगे लेकिन साइंस के साथ, उनकी साइंस बताई जाएगी। 9 से लेकर
10 बजे तक नाश्ता, नहाना व अन्य कार्य ये रहेंगे। 1 घंटे का समय होगा, उसमें नाश्ता, नहाना, खाना जो भी आपने करना है, तो बड़ा समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। 10 बजे हम ठीक नीचे आ जाएंगे और 3.5 घंटे क्लास चलेगी ओजिमा कोर्स। जो ओजिमा कोर्स है, जो बेसिक या मूलाधार चक्र, जो उसकी साइंस कैसे धीरे 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 आपको हम बताएंगे। ऊर्जा के प्रयोग, एनर्जी कैसे काम करती है, और चिकित्सा विज्ञान कक्षा, और कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं और कैसे हम दूसरे को भी हील कर सकते हैं इसी एनर्जी से। ये सब 1.5 घंटे तक 3 दिन तक चलेगा। तीसरे दिन हम आपसे प्रयोग कराएंगे, आप अपने आप को हील करें या किसी दूसरे को हील करें। आप जब एनर्जी को, अगर आपने ईमानदारी से किया, तो एनर्जी आप फील करने लगेंगे, सुप्रीम पावर, है ना। अभी दिन में अरविंद जी हमारे बीच में दिन में बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, उस बात के लिए मैं प्रकाश डाल रहा हूँ कि ये सारा वातावरण गंदा हो गया है और साइंटिस्ट सब लोग काम कर रहे हैं कि अब कितनी भी लो ऑक्सीजन भी शुद्ध नहीं रही है, लेकिन अभी भी योग के पास एक सूत्र है सुप्रीम पावर को सीधा लेने का। प्राण भी गंदा हो सकता है, प्राण भी, लेकिन हमारे शरीर में कुछ केंद्र अभी भी ऐसे हैं जो सीधे सुप्रीम पावर से एनर्जी ले सकते हैं, और लेते हैं, सोते वक्त भी लेते हैं हम, और हमारे यहाँ का हर बच्चा जो 4 वर्ष से नीचे है वो लेता है, पूरे नहीं, गर्भ में पूरा बच्चा वहीं से एनर्जी लेता है सीधा। तो वो केंद्र अगर हम जान जाए, उन पे काम करें, तो कितना भी हमारे इर्द गिर्द वातावरण गंदा हो, सीधा सुप्रीम पावर से एनर्जी तब भी ले सकते हैं। तो वहां पे सारी साइंस फेल हो जाती है कि साइंस ये कर सकती है। और निश्चित रूप से वातावरण को हमें शुद्ध करना चाहिए, ऐसा नहीं हमें बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इतने सरल सहज लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। हमने अगर केंद्र जान लिए, क्योंकि केंद्र के लिए तो साधना ही चाहिए, तो वातावरण तो शुद्ध करना ही है, वो काम तो करना ही है। लेकिन योग के पास अभी भी सूत्र है, हम सीधे सुप्रीम पावर से, यहाँ बताया जाए कितने प्रकार की एनर्जी है। जो नासिका से आप एनर्जी लेते हैं वो कौन सी एनर्जी है, जो हम थर्ड आई से एनर्जी लेते हैं, जो हम क्राउन से एनर्जी लेते हैं कौन सी है, तो वो पूरी साइंस क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक दोपहर का भोजन रहेगा, और फिर 2:30 से 3:30 बजे तक योग निद्रा, वो भी एक ध्यान होगा। खाने को हम कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले खाना खाकर आए, डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं, हमारे ये प्रक्रियाएं थी हमारे यहाँ। हमारे भारत देश में भोजन के बाद लेटना अनिवार्य था कि कैसे खाने को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले कौन सी प्रक्रियाएं थी वो। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये भी दूर होगा यहाँ पर, कि कुछ लोग तो कहते हैं खाना खाने के बाद चलना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं खाने के बाद लेटना चाहिए, क्या करें। तो कब चलना चाहिए, कब लेटना चाहिए, उसकी साइंस भी यहाँ बताई जाएगी। 3:30 से 4:30 स्वयं अभ्यास, जो टेक्निक्स आपको कराई जाएगी रुचि अनुसार, इसमें लिखा है कि रुचि अनुसार बहुत टेक्निक्स आपको कराई जाएंगी कि कैसे एनर्जी को फील करें, कैसे एनर्जी यहाँ पर है, किस तरह से फिंगर्स के थंब से कैसे एनर्जी लें, उनका आप 1 घंटा अपने आप यहाँ अभ्यास करेंगे। तो योग निद्रा के बाद उठेंगे, अपने अभ्यास में लगेंगे, वो जो भी आपको अच्छा लगे वो अभ्यास करें। प्रशिक्षक रहेंगे आसपास बताने के लिए कि ऐसे कर सकते हैं, क्या आपने जो बताया था वो ऐसे कैसे फील करें, वो सब आप कर सकते हैं। ध्यान में बैठे, जो भी आपको चलेगा उससे अभ्यास, जो जिसमें आपकी रुचि हो, लेकिन पूरी तरह से अंदर जाने की कोशिश करें। 4:30 से 5 के बीच में चाय रहेगी, फिर उसके बाद 5 से 6 लाठी, मार्शल आर्ट, स्टेप, जिम्नास्टिक। जो लोग बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं वो सोचते नहीं ये हमारे लिए नहीं है, नहीं, सब हमारे लिए। ये सारी प्रक्रियाएं हैं फिजिकल तल पे एनर्जी को एक्टिवेट करने की, बहुत गहरी साइंस है। तो लाठी को सीखना, लाठी में जितना सचेतन, ध्यान का अर्थ है कि सचेतन रहे, ध्यान का, कि सचेतनता कैसे आ सके हमारे, वो जितनी भी विषम परिस्थितियां होती हैं, जितने भी जोखिम भरे कार्य होते हैं, वो हमें सचेतन करते हैं। आप उसमें बेहोश नहीं रह सकते, कोई भी घटना है आप उसमें बेहोश नहीं रह सकते, तो उसको सचेतन होना पड़ेगा। तो ये सारे खेल जो बनाए गए तो सचेतन होने के लिए, ताकि चेतना जाग सके। चेतना उसी वक्त जागेगी जब एकदम से विषम परिस्थितियों का आप सामना करेंगे। तो वो खेल के रूप में धीरे धीरे हमें दी गई है हमारे योगियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। तो मार्शल आर्ट, यहाँ जो मार्शल आर्ट है वो एनर्जी बेस्ड कराई जाएगी, कैसे एनर्जी को हम डेवलप कर सकते हैं, क्रियाएं करते करते चारों तरफ की एनर्जी के साथ हम तालमेल बना सकते हैं अपना।
वो होगा जिम्नास्टिक की साइंस बताई जाएगी, वो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। 6 से 7 फिर ओजिमा कक्षा मार्शल आर्ट कुश्ती। तो फिर मार्शल आर्ट दूसरे तरीके की जिसमें फाइटिंग होती है, उस वक्त हम लोग खाली एयर के साथ कनेक्शन बनाने ही करेंगे, फिर उसके बाद फाइटिंग होती है किक से, वो भी जरूरी है। हर तरह से हम स्ट्रांग रहें। ओजिमा का जो उद्देश्य है, जो कल्पना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से योद्धा अंदर से संत हो, कि विषम परिस्थितियों में वो हर चीज का मुकाबला भी कर सके और बाकी वो जो संत होने की सारी जो चीजें हैं उसके अंदर हों, ये रहेगा। और शाम को 7 से 8 रात का खाना होगा। 8 बजे 2 ध्यान चलेंगे, एक चक्रमन ध्यान होता है, चलने वाला ध्यान होता है, चलते चलते हम लोग ध्यान करते हैं एनर्जी के साथ अपना, फिर वही बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत है, पर एनर्जी से हम कैसे कनेक्शन बना सकते हैं वो सब सिखाया जाएगा। बाद में मंत्र योग साधना होगी, मंत्रों का क्या प्रयोग हमारे जीवन में, वो कैसे कैसे हमारी नाड़ियों पे काम करते हैं और कैसे वो एनर्जी को क्रिएट करते हैं चारों तरफ, और वो एनर्जी क्रिएट होकर इस ब्रह्मांड से वो एनर्जी खींच के आपके चारों तरफ कैसे सुरक्षा कवच बनाती है, वो सारा साइंस यहाँ बताने की कोशिश रहेगी। और बस यहाँ पे फिर रात में इसमें लिखा है कि अपनी डायरी में सारे अनुभव लिखें। एक चीज और कोशिश की जा रही है इस बार भावनात्मक तल पे, कि जो आपकी डायरी का पहला पेज होगा उस पे अगर आपके फिजिकल या मेंटल लेवल में कोई प्रॉब्लम्स है तो उस पर लिख दे खुलकर, वो किसी और के आगे शेयर नहीं होगा। तो जितने बच्चे सब ये हीलर हैं, तो जब योग निंद्रा का कार्यक्रम होगा तो वो डायरी यहाँ पे रखी होगी, वो पहले पेज पे होनी चाहिए कि मुझको ये प्रॉब्लम है, ये रहती है। तो ये इसका सदुपयोग हो जाएगा समय का आपके साथ, कि ये लोग वो हील करेंगे। पर ये देखते हैं कि एक व्यक्ति का दोबारा नंबर आएगा, तिबारे आएगा, नहीं आएगा, आप लिख दें तो ये लोग जितने भी हीलर हैं जब योग निंद्रा होगा वो उनको आवाज लगाएंगे, वो आके यहाँ योग निंद्रा में लेट जाएंगे, वो उसमें योग निंद्रा में लेट जाएं, ये उसी पोर्शन को पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो चक्राज हैं, उससे संबंधित जो एनर्जी के जो ब्लॉकेज हैं उसको अपनी एनर्जी से हील करेंगे, सफाई करेंगे, हील करेंगे। फिर अगले दिन फिर डायरी रखी होंगी सारी, वो तो देखेंगे वो कि अगर जिनका कल हो चुका और अगर नए लोग हैं तो नए लोगों को पहले प्राथमिकता देंगे, अगर वो नए लोग नहीं है वही लोग हैं तो उन्हें दोबारा बुला लेंगे। 6 दिन तक ये प्रक्रिया कि अगर कोई बड़ी बीमारी से आप हैं तो उससे पीड़ित हैं तो उससे आपका निदान भी हो जाएगा और आपको एनर्जी साइंस पे विश्वास भी होगा कि हाँ कुछ तो चेंज होना शुरू हुआ है। और एनर्जी साइंस का सबसे बड़ा काम ये है, वो जो सफाई कर देती है ना, तो आपको वहां जाने के बाद भी काफी दिन तक उसका लाभ महसूस होता है, क्योंकि वो वहां से जो ब्लॉकेज खोल दिया वो, और ब्लॉकेज ब्रह्मांड से एनर्जी सब में आ रही है, जो दोनों एनर्जी के बीच में जो ब्लॉकेज बना अंदर बाहर, उनके बीच में वो हेलर्स ने वो हटा दिया। अब वो एनर्जी जो हील करती है सबको, जो पशु पक्षियों को हील करती है, वो हील अपने आप कर रही है। पशु पक्षियों को तो सब हमको सबको हील कर रही है, वो चीजें होती हैं। तो ब्लॉकेज जो बीच में आए थे इस कारण से वो एनर्जी काम नहीं कर रहे थे, यूनिवर्सल फोर्स है वो काम नहीं कर पाते, ब्लॉकेज हटा तो उसका तो काम ही है सबको हील करना जितने पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो ये भी इस बार आप अपनी डायरी के पहले पेज पर लिख के वो रखेंगे, और जो भी अनुभव होंगे जो भी है पर्सन उसमें लिख सकते हो, ये देखते रहेंगे, जो बताने वाली बात होगी वो मुझ तक आ जाएगा। कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो मैं उसको उसी माध्यम से बात को कह दूंगा। व्यक्तिगत बात भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें लिख सकते हो, सामूहिक रूप से बता दी जाएगी। कोई पर्सन अब इससे संबंधित, कोई पर्सन इससे संबंधित, फिर हम क्लास को खत्म करें। तो हम लोग डिनर के लिए चलते हैं, और रोज बात तो हमें अपनी ही कहनी है, लेकिन सहारा लेना पड़ता है सभी चीज़ों का, कि कैसे इस मन को हम तैयार करें। तो छोटी सी क्लिप जहाँ जहाँ साधनाएं हुई हैं उन साधनाओं को कोई भी डायरेक्टर फिल्म का रूप देता है, कराने वाले को आसानी हो जाती है बताने के लिए, क्योंकि पिक्चर जो है दृश्य में ज़्यादा अंदर तक प्रवेश कर जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे और उसके बाद डिनर करेंगे आज के लिए। हाँ बताइए, हाँ हाँ बताइए। हाँ पट्टी आंखों पे लगा के सो,
हाँ, अभी मिलेगी, अभी सारे फ़ोल्डर्स मिलेंगे, पट्टी आँखों पे लगा के हैं। उसकी एक बहुत गहरी साइंस है, एक तो आप अंदर जाएँगे, एक्चुअल में जो आपकी नींद के लिए जो सर्वाधिक ज़रूरी है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जितना भी अंधेरे में आप प्रवेश करेंगे, उतना ज़्यादा स्रावित होगा। वो सर्वाधिक ज़रूरी है आपकी नींद के लिए। तो इसलिए यहाँ ये भी मैंने ग्रुप पे भी लिखा था, हम लोगों को आदत पड़ गई नाइट बल्ब में सोने की, बिल्कुल नहीं। अगर ध्यान की हो तो इंडिकेटर भी नहीं होना चाहिए। खूब अंधेरे में सोने की आदत डालो। और उसके बाद जो यहाँ 3 दिन बढ़ के रहेंगी, आपके ब्रेन के एक-एक केंद्र ऐसे हैं जो उस एनर्जी को पकड़ते हैं और एनर्जी को आपके शरीर में भेजते हैं अलग-अलग तरीके से। उनको भी आप तभी जान पाएँगे, उनसे कैसे एनर्जी लें और वो कौन से पोर्शन को हील कर सकते हैं हम, जब आप इस अंधेरे में प्रवेश करेंगे। फिर ये अंधेरा ही नहीं रह जाएगा। नींद में तो आप ध्यान ना लगाएँ अंधेरे पर, बस अंधेरे में रहें, लेकिन दिन में आपको प्रयास कराया जाएगा उन कलर्स को पहचानने का। और वो कलर्स जो आके जो बदल रहे हैं हमारे शरीर में अलग-अलग पोर्शंस में जा रहे हैं, अगर हमें उनका ज्ञान हो जाए, तो बाहरी कलर के माध्यम से हम अपने ऑर्गन्स को हील करना सीख जाएँगे। फिर हमें पता होगा कि हम तो ये बाहर से हील कर सकते हैं इस कलर से। हमें पता है कि ये ऑर्गन्स जो अस्तित्व है उस ऑर्गन्स के लिए जो कलर भेज रहा है, वो हमें पता लग गया। तो ज्ञान का तो अर्थ यही है कि ज्ञान का अर्थ ये है कि हमें चीज़ पता लग गई, अब हम उसको ईज़िली कर सकते हैं। है ना? और तो नहीं कोई पर्सन है? और कोई पर्सन? चलिएगा फिर हम लोग शुरू करते हैं, ये क्लिप देखते हैं और फिर उत्साह को जगाते हैं, है ना? अब इनका सहारा लेते हैं, मन इन चीज़ों से आकर्षित होता है और जज़्बा पैदा होता है। और ऐसी-ऐसी साधनाएँ रही हैं, हम छोटे से 5-10 मिनट ध्यान बैठते हैं, हम बड़े ध्यानी हो गए, लेकिन साधनाएँ जिन लोगों ने की है, वो वही जानते हैं, क्या साधना है। इस क्लिप को देखिए। पूरे 1 साल तक तुम अपने किसी एक सेंस के बगैर रहोगे, जिसकी शुरुआत होगी तुम्हारी दृष्टि से। आंखों के बगैर दुश्मन को महसूस करो।
तो इस जीवन का ना जितना सदुपयोग कर सके, 70-80 साल योग साधना में बहुत छोटे हैं। पता लगता है वो अब इतने के हो गए, 40 के हो गए, 45 के हो गए, और ये संसार सब भुलवा के रखता है, हमें पता ही नहीं लगता कब हम इतने हो गए। तो ये एक एक मिनट का सदुपयोग, और जानो उन आंतरिक केंद्रों को, जानो इस अस्तित्व के रहस्यों को। यहाँ ये भी आपको सिखाया जाएगा कैसे आप किसी भी व्यक्ति से कनेक्शन बना सकते हैं। कौन से केंद्र हमारे शरीर के हैं जो इजीली कनेक्शन, कल को बेटे से कनेक्शन बनाना है, पिता से कनेक्शन बनाना है, वो कौन से केंद्र हैं। तो ये जो योगियों की खोज है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया हमारे लिए, और हम इतने बेहोश, और जिसके लिए ये देश पूजता था, विश्व के सारे लोग यहाँ आते थे, और हमें कौन सी ऐसा श्राप डस गया, कौन से ऐसे हम सब मोहन में आ गए, हम अपनी सारी योग्यताओं को, सारी उन चीजों को भूल चुके, जहां यहाँ आकर हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता था, और वही जो हमने सीखा वही हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उसी तरफ, और हम दे रहे हैं केवल नर्क, और कुछ नहीं दे रहे, केवल नर्क दे रहे हैं उनको। क्योंकि कैसे कह रहे थे, अपने जीवन देख लो, ये कहने की ये मतलब इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके लिए मैं अपने आप को भी देखूंगा, तो क्या मिला, जो पीछे की पढ़ाई थी, सारी चीजें उन्होंने क्या दिया, केवल नर्क। लेकिन ये स्वर्ग बन सकता है उन योग सूत्रों से जिन पे हम 3 दिन काम करेंगे। तो इन अवसरों को ना चूकें, और इन अवसरों को पूरा पी कर जाएं, और आप देखेंगे आप कितने हल्के हो गए। चलेगा, धन्यवाद। और अब चलेंगे भोजन के लिए ऊपर।